सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सॉरी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। लेकिन अब से मैं वीडियोस रोज़ डालने की कोशिश करूँगी। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सेरी वापस सियोल जा रही थी अपने घर। लेकिन रास्ते में ही उस पे चियोल के गुंडे हमला कर देते हैं और उसे बचाने के लिए कैप्टन री उनके सामने आ जाता है और उनसे लड़ रहा होता है। और इसी बीच उसे गोली लग जाती है। तो इसी के साथ एपिसोड 7 की शुरुआत करते हैं। कैप्टन री को गोली लग गई थी, साथ में बियोम के पैर पे भी गोली लगी थी। बियोम सेरी को कहता है कि उसे एयरपोर्ट जाने में लेट हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाए, वो कैप्टन री को संभाल लेगा। लेकिन सेरी को ये सही नहीं लगता कैप्टन री को वहाँ छोड़ के जाना, इसलिए वो खुद कैप्टन री को फिर हॉस्पिटल लेके जाती है। उसके बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन नर्स कहती है कि कैप्टन री के लिए खून चाहिए होगा। और सेरी का ब्लड ग्रुप कैप्टन री के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा था, इसलिए वो उसे खून देने के लिए वहीं रुक जाती है। और एट लास्ट वो एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाती और फ्लाइट चली जाती है। दूसरी तरफ सियोजुन भी एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था कि सेरी आएगी या नहीं, और उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था और सेरी एयरपोर्ट नहीं पहुंचती। लेकिन उसे सेरी की चिंता भी थी, इसलिए वो उसके एजेंट को बोलता है कि चियोल से पूछने के लिए कि उसने सेरी को कहाँ भेजा है। और चियोल को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसके ट्रक पे हमला किया है और उसे शक था कि ये ज़रूर कैप्टन री ही होगा। इसलिए वो कैप्टन री का पता लगवाने के लिए उनके लोगों को कह देता है। कैप्टन री का ऑपरेशन चल रहा होता है आईसीयू में, और बाहर सेरी बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी कैप्टन री की यूनिफॉर्म में उसे सेरी का वही फ़ोटो मिलता है जो कैप्टन री ने प्योंगयांग में एक्स्ट्रा रख लिया था। और सेरी को समझ में आ जाता है कि कैप्टन री ने उसका एक फ़ोटो रख लिया था अपने पास, ताकि बाद में वो उसे याद कर सके। फिर डॉक्टर आके सेरी को कहता है कि कैप्टन री की जान बच गई है। और सेरी फिर कैप्टन री से मिलने जाती है और उससे कहती है कि ये पहली बार मेरी ज़िंदगी में हो रहा है कि मैंने अपने जान से ज़्यादा किसी और की जान की परवाह की है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सियोल पहुंच पाई या नहीं, पर मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी जान बच गई। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन री बहुत बड़ा पियानो स्टार था। लेकिन उसे शो के बाद पता चलता है कि उसके भाई की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, इसलिए उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था। और एक बच्ची के कहने पे वो आखिरी बार पियानो बजाता है। और इसी के साथ ही कैप्टन री का सपना टूट जाता है और फिर वो हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोल लेता है और अपने सामने सेरी को देखता है। लेकिन कैप्टन री जब उसको देखता है और उसे पता चलता है कि वो एयरपोर्ट नहीं गई है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है और कहता है कि और तुम कितना मुझे परेशान करना चाहती हो, तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में है, तुम्हें ये समझ में नहीं आता है। जब तुम्हें मौका मिला था, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं गई? और सेरी उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन डॉक्टर बाद में आके उसे बताता है कि आज उसी की वजह से उसकी जान बची है। उसी ने उसको खून दिया था, जिसकी वजह से आज उसकी जान बच गई। और जब ये बात कैप्टन री को पता चलती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि उसने सेरी को काफ़ी भला-बुरा कहा था। सेरी फिर बारिश में खड़ी होकर रो रही होती है, तभी कैप्टन री उससे पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम घर जाने के लिए कितनी बेताब थी, तो फिर तुम गई क्यों नहीं? और तुम मेरे लिए क्यों रुक गई? जिस पे सेरी उससे कहती है कि मैं बस एक बार तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। ये सुन के कैप्टन री से भी रहा नहीं जाता और उसे वो एट लास्ट किस कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें च्योल को भी दिखाया जाता है, जो उस आदमी को ढूँढ रहा होता है जिसने उसके ट्रक पे हमला किया है। और उसे पता चलता है कि कैप्टन री ने आर्मरी से बहुत सारे हथियार लिए थे, और उसे शक हो जाता है ये ज़रूर कैप्टन री ही है। कैप्टन री अभी तक लौटा नहीं था, इसलिए च्योल को लगता है शायद कैप्टन री को भी चोट लगी है। इसलिए वो सारे हॉस्पिटल्स में कैप्टन री के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर हमें स्योंगजुन को दिखाया जाता है, जो सेरी को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, और वो उसके एजेंट को पूछता है कि सेरी का क्या हुआ? उसका एजेंट उसे बताता है कि चियोल ने उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए ट्रक भेजा था, लेकिन सेरी गायब हो गई वहाँ से, और उसको भी नहीं पता सेरी कहाँ गई। इस पे स्योंगजुन उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसे मरवाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? जिस पे उसका एजेंट बोलता है कि तुम चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए और वो साउथ कोरिया ना पहुँचे, तो हम वैसा ही कर रहे थे। जिस पे सॉन्गजुन कहता है, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। जिस पे उसका एजेंट कहता है कि तुम दोनों चीज़ करना चाहते हो। तुम अच्छा इंसान भी बनना चाहते हो और बुरे इंसान भी। तुम्हें एक चीज़ चूज़ करनी होगी। फिर हमें सियोदान उसकी माँ को दिखाई जाती है, जो कैप्टन री के गाँव में आती है। वो शादी के बाद रहने के लिए एक घर ढूँढने आई थी, और वहाँ की औरतें फिर उन्हें एक अपार्टमेंट में दिखाने ले जाती हैं। लेकिन सियोदान को वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आता, इसलिए वो कैप्टन री से मिलने फिर उसके घर चली जाती है। और वहाँ पे हमें फिर स्योंगजुन को भी दिखाया जाता है, जो कैप्टन ली के घर के बाहर ही सेरी का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब वो सियोदान को देखता है, तो उससे मिलने चला जाता है। फिर हमें कैप्टन ली और सेरी को दिखाया जाता है, जो कि रात की किस की वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। तभी सेरी कैप्टन ली को कहती है कि कल रात जो भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे।
कैप्टन री को भी सेरी की बात समझ नहीं आ रही होती और वो उसे हाँ कह देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन री के चारों साथी हॉस्पिटल आ जाते हैं कैप्टन री से मिलने के लिए। वो चारों फिर कैप्टन री से मिलने जाते हैं, लेकिन कैप्टन री को इस चीज़ की शर्म आ रही होती है कि उसे गोली लग गई थी और वो अपने आप को बचा नहीं पाया, इसलिए वो सोने की नाटक कर रहा होता है। कैप्टन री को देखते हुए चीज़ू कहता है कि रियल लाइफ और असलियत काफ़ी डिफरेंट होती है। कैप्टन री तो एक गोली से भी नहीं बच पाया और उसके सामने आ गए। और वो कैप्टन री के बारे में कह रहा होता है कि कैप्टन री काफ़ी स्लो है, वो ना लड़ भी नहीं पाया और कैप्टन री कुछ कह भी नहीं पा रहा था, सोने का नाटक ही कर रहा होता है। सेरी को समझ में आ जाता है कि ये सब कैप्टन री नाटक कर रहा है, इसलिए वो चारों को बाहर भेज देती है और फिर बाद में कैप्टन री से पूछती है कि उसने गोली क्यों खाई? क्या वो गोली से बच नहीं सकता था? जिस पे कैप्टन री कहता है कि मैंने कोशिश ही नहीं की बचने की, क्योंकि अगर मैं वहाँ से हटता तो गोली तुम्हें लग जाती। जिस पे सेरी उसे कहती है कि अगली बार से तुम ऐसा मत करना कभी भी। जिस पे कैप्टन री भी कहता है कि अगली बार से अगर ऐसा कुछ होता भी है तो तुम मेरे लिए रुकना मत, यहाँ से चली जाना अपने घर वापस। जिसमें सैरी उसे कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है स्योंगजुन मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। शायद अभी तक उसने मेरे फैमिली को बता भी दिया होगा कि मैं यहाँ पे हूँ और ज़िंदा हूँ। और असलियत तो मैं पता है कि स्योंगजुन की वजह से आज सैरी साउथ कोरिया नहीं जा पाई। फिर हमें स्योंगजुन को दिखाया जाता है जो कि सियोदान के साथ होता है और वो दोनों फिर बाहर खाना खाने जाते हैं। इस पे सेओंगजून उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? जिस पे वो बोलती है मैं अपने फियांसे से मिलने आई हूँ। जिसमें सेओंगजून उससे कहता है कि ये वही फियांसे है ना जो कि किसी और लड़की के साथ उस दिन होटल में था? जिसे सियोदान कहती है कि बस वो एक मीटिंग के लिए गया था और कुछ नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में अपने फियांसे से प्यार करती हो? जिस पे सियोदान उसे जवाब देती है कि हमारी शादी फिक्स हो चुकी है और हमारी शादी होने वाली है। जिसमें सेओंगजून से कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था। फिर वो सियोदान को अपने बारे में बताता है और कहता है कि एक बार मेरी भी अरेंज मैरिज होने वाली थी, लेकिन वो बीच में ही टूट गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उसे पसंद करने लगा था और हमें पता ही है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे सेओंगजुन सेरी की बात कर रहा था। और जैसे कि मैंने बताया था कि चियोल कैप्टन री और सेरी को ढूँढने में लगा था और एट लास्ट उसे पता चल जाता है कि कैप्टन री कौन से हॉस्पिटल में है और वो सारी आर्मी को लेके उसे पकड़ने को निकल जाता है। सेरी हॉस्पिटल के बाहर गई होती है टेलीफोन बूथ से स्योंगजुन को फ़ोन करने के लिए और वो उसे पूछती है कि क्या उसने उसके फैमिली को बता दिया है कि वो ज़िंदा है। इस पे स्योंगजुन उसे बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बताओ तुम कहाँ पर हो? और वो उसे मिलने के लिए निकल जाता है। और तभी जब सेरी बाहर निकलती है टेलीफोन बूथ से तब वो देखती है कि आर्मी की कुछ गाड़ियाँ आ गई हैं हॉस्पिटल के बाहर। शॉल फिर कैप्टन डी से कहता है कि तुमने आर्मी से बहुत सारी हथियार लिए थे और यही हथियार यूज़ हुए थे आर्मी के कुछ लोगों को मारने के लिए और तुमने एक साउथ कोरियन स्पाई को बचाने के लिए हमारी आर्मी के लोगों को मार दिया। इस चीज़ के लिए तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। इस पे कैप्टन डी कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो साउथ कोरियन स्पाई है? वो मेरी फियांसे है और मैंने उसको बचाने के लिए ये सब किया है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और वो उसे मारना चाहते थे। लेकिन च्योल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उससे गिरफ्तार करने ही वाला होता है, तभी कैप्टन री का बाप आ जाता है। कैप्टन री के पिता उसे बचा तो लेते हैं च्योल से और उसे वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन बाद में कैप्टन री को काफ़ी ज़्यादा डाँटते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने किसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और किसके लिए उसने नकली पासपोर्ट बनाया यहाँ से जाने के लिए। और ये च्योल तुम्हें अभी अरेस्ट करने क्यों आया था? तुम्हारे पिता आर्मी के डायरेक्टर हैं और सब मुझे यहाँ से नीचे गिराना चाहते हैं और फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी सियोदान और उसकी माँ आ जाती है। फिर हमें सेरी को दिखाया जाता है जो कि च्योल के डर से हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी और सियोंगजुन का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ सेओंगजुन आ जाता है। सियोदान को भी समझ में आ जाता है कि कैप्टन री का ख्याल सेरी ही रख रही होती है, इसलिए बाद में सबके जाने के बाद वो कैप्टन री से पूछती है कि तुम यहाँ सेरी के साथ क्या कर रहे हो? मैं समझ में आता है कि तुम दोनों एक साथ काम कर रहे हो, लेकिन क्या वो तुम्हारा ख्याल भी रख रही है? इस पे कैप्टन री उससे कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले की बात अलग थी। वो सियोदान को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन किसी और से प्यार भी नहीं करता था, इसलिए उससे शादी करने में उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब वो सेरी को पसंद करने लगा है और वो सियोदान के सामने ही कबूल कर लेता है कि वो सेरी से प्यार करता है, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन सियोदान उससे कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम किससे प्यार करते हो, किससे नहीं। हमारे लिए यही अच्छा हो कि तुम सेरी को भूल जाओ, क्योंकि वो यहाँ से चली जाएगी जल्दी। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। सौंगजुन फिर सेरी को अपने घर ले जाता है। सेरी उससे पूछती है कि तुमने मेरी फैमिली को बता दिया है? जिसमें सौंगजुन उसे साफ-साफ झूठ कह देता है कि उसने उसकी फैमिली को बता दिया है और उसे ये भी पता चल गया है कि वो यहाँ कैसे पहुँची है। और सब लोग उसके बारे में जान के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ तक कि शेयर होल्डर मीटिंग भी उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था।
क्योंकि हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ सियोल में शेयर होल्डर मीटिंग हो रही होती है, वो भी सेरी के बिना, क्योंकि उसे मरा हुआ मान लिया गया था। और शेयर होल्डर मीटिंग में सेरी के दूसरे भाई को सारी कंपनी मिल जाती है और सेरी को डेड घोषित कर दिया जाता है। सियोदान फिर अपनी वेडिंग ड्रेस को खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है और वहाँ उसे कैटलॉग दिखाया जाता है कपड़ों का। और वो जब वो कैटलॉग देख ही रही होती है तभी उसे उसमें सेरी की फोटो दिखती है और उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे वो गायब हो गई है। और वहाँ से सियोदान को सेरी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो साउथ कोरिया से है। दूसरी तरफ कैप्टन री को सेरी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है कि सेरी कहाँ पर गई। इसलिए वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी को चेक करता है और वहाँ से उसे पता चल जाता है कि वो सेओंगजुन के साथ गई हुई है। और उसके गाड़ी के नंबर से वो पता लगवा लेता है कि सेरी कहाँ पर गई होगी और वो सेओंगजुन के घर के जाने के लिए निकल जाता है सेरी को ढूँढने के लिए। सेरी सेओंगजुन से फ़ोन माँगती है क्योंकि उसे कैप्टन री को फ़ोन करके बताना था कि वो सेओंगजुन के साथ आई है। लेकिन सेओंगजुन उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि अभी तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा साउथ कोरिया वापस जाने के लिए, तो तुम्हें कैप्टन री की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब सेरी बोलती है कि अब तक उसी ने मेरी मदद की है और मैं उसे अभी ऐसे नहीं छोड़ सकती, जिस पे सेओंगजुन कहता है कि क्या तुम उसे मरवाना चाहती हो? तुम तो यहाँ से चली जाओगी, फिर बाद में उसका क्या होगा? उसे ज़िंदगी भर यहीं रहना है। उसके बारे में भी तो सोचो। क्या तुम उसकी जान लेना चाहती हो? दूसरी तरफ में स्योदान को दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन री के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उस लड़की का नाम यू सेरी है, जिससे तुम प्यार करते हो? तुम एक साउथ कोरिया की लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? जिस पे कैप्टन री कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो यहाँ पे एक्सीडेंट से आ गई थी। जिस पे स्योदान उससे कहती है कि तुम्हें ज़िंदगी भर यहीं रहना है और उसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है, फिर भी तुम उससे प्यार करते रहोगे। और इसी के साथ एपिसोड 7 का यहीं एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या सेरी कैप्टन री को छोड़ देगी और सेओंगजुन के साथ ही रह जाएगी? और कैप्टन री क्या स्योदान की बात मान लेगा और सेरी को छोड़ देगा? ये देखने के लिए आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मैं जल्दी मिलूंगी इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और जैसे कि इस वीडियो के लास्ट में हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है, हमें इस एपिलॉग में सेरी को दिखाया जाता है एक सियोल में, जब पहले वो दूसरों के साथ डेट पे जाया करती थी। और वहाँ पे वो एक लड़के से कहती है कि क्या उसने ये धुन सुनी है पियानो की। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कुछ साल पहले, जैसे कि मैंने बताया, कि सेरी जीना नहीं चाहती थी, इसलिए वो स्विट्ज़रलैंड गई थी अपने आखिरी पल को बिताने के लिए। और वो मरने का सोच ही रही होती है तभी वहाँ पे उसे पियानो की धुन सुनाई दी थी और वो धुन उसे आज तक याद है, क्योंकि उस धुन ने ही उसे आज तक जीने का इंस्पिरेशन दिया है। और वो धुन और कोई नहीं बल्कि कैप्टन ही बजा रहा था, लेकिन सेरी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। और इसी के साथ एपिसोड 7 का यही एंड हो जाता है। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सिया।